दुनिया में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? लोग तो पहले से ज्यादा पढ़े लिखे आजकल हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इसको रोका जा रहा है? कौन इसको रोकेगा? हम दिखाएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी प्रमाण के साथ कैसे इसको रोका जा सकता है, पाप बढ़ने से कैसे बचाया जा सकता है। आज से लगभग 50 साल पहले इतनी शिक्षा, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन ऐसा हिंसा नहीं होता था। लेकिन आज देखिए आप लोग सोशल मीडिया पर कितनी अपराधी, कितने लड़ाई झगड़े, मारपीट हो रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसका उपाय इस वीडियो में देखिए आप लोग। आज सब मानव सिस्टम पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्तियां खाली। इस समाज में बुराइयां क्यों फैल गई? समाज में लड़ाई झगड़े क्यों फैल गए? पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो गया? इंसानों में दया का भाव क्यों समाप्त हो गया? ये सब क्यों? अरे इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये सब दिनों दिन खत्म क्यों हो रहा? आप धर्म सिखाया जा रहा या धर्म बढ़ रहा? तुम्हें पुण्य सिखाया जा रहा या पाप बढ़ रहा है? तुम्हें सत्य की शिक्षा दी जा रही या झूठ बढ़ रहा है? तुम्हें रहम और दया सेवा सिखाई जा रही या मार काट हिंसा हो रही? ये सब उल्टा क्यों? ये परिणाम उल्टा क्यों हो रहा? क्या इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा? क्या जिम्मेदार लोग जिनको आप चंदा नोट वोट देते हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया कि आखिरकार समाज में, परिवारों में, देश में ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही? इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं। और तुम्हारे पर परेशानी आई होगी तो तुम्हारे दरवाजे कोई पूछने नहीं आया। हाँ, केवल चंदा नोट वोट के टाइम तो आएंगी, लेकिन तुम्हारी मुसीबत दुख तकलीफ के समय नहीं है। न कोई आया, न कोई आएगा। देखो, आहार से विचारों का जन्म होता, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचारों का जन्म होता है और विचार से इंसान कर्म करता है और कर्म के द्वारा उसको फल मिलता है। ये तीनों चीजें सिद्ध सत्य। लेकिन जब आहार खराब कर दिया तब आपके विचार खराब हो गए, और विचार खराब हुए तब आपके कर्म खराब हुए। जब कर्म खराब हुए तो बीमारी महामारी आ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, मारकाट हिंसा होने लगी, चोरी डकैती का बलात्कार होने लगा, दुर्घटनाएं होने लगी। ये सब क्यों हो रहा? अरे इस पर आपको बुद्धि से विचार करना चाहिए। आज के 50 साल पहले न इतने स्कूल कॉलेज थे, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे और न इतनी बीमारी थी। लेकिन लोगों का भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। उनका ये काम, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। आप तो सारा समाज पढ़ा लिखा, लेकिन ये कर क्या रहा? ये पढ़ा लिखा जितना उतने गंदे काम, उतने ज्यादा गंदा खान पान, उतने ज्यादा गंदे कर्म कर रहा। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब लड़ाई झगड़ा है? पढ़ाई लिखाई का मतलब गंदा खान पान करके बीमारियों को निमंत्रण देना है? ये तो बात आपको समझनी चाहिए। कोई धर्म, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धर्मस्थल, मंदिर, मिर्जा, गिरजा घर, गुरुद्वारा, क्या कोई ऐसी सलाह आपको देते हैं? क्या किसी धार्मिक किताब में ऐसे गंदे खान पान का इशारा किया गया है? ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया। और न विचार के कारण परमात्मा ने हमें, आपको ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया। बुद्धि से अच्छे बुरे, पाप पुण्य वस्तु की पहचान की जाती है। अगर बुद्धि से आपने पहचान न की, प्रयोग न किया, तो इसकी भी सजा परमात्मा आपको देगा कि मैंने तुमको बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया,
आपने कोई परीक्षण नहीं किया, कोई अच्छे बुरे आप उनकी पहचान नहीं की, शुभ अशुभ की पहचान नहीं की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं की, गंदे खान पान की पहचान नहीं की, तो आपको सजा दे देगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। समय खराब नहीं है, समय खराब इंसानों से बन गया, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, जो जस करी ये सुतस फल चाखा। बड़े साफ शब्दों में भगवान ने कहा, मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही इसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं कर्मों के आधार पर अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा फल। न मैं यानी अच्छे बुरे की अदला बदली कर सकता हूँ, न ये कर्मों का विधान मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं उसके अनुसार आपको फल देने वाला। क्या आपने इसको नहीं पढ़ा? भगवान राम ने तो यहाँ तक कहा कि काल ने भी मैं तिन कर भ्राता और सुबह आसू मैं कर्म फल दाता। क्या कह रहे भगवान राम? कह रहे मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में व्यवस्था ठीक करने के लिए आया हूँ, भेजा गया। मैं अच्छा काम सिखाने के लिए आया हूँ, अपने काम की सजा देने आया। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हम ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हम शुभ कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं। इतनी तो जानकारी आप कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम, न तुम्हारे बनाने में काम आई, न समाज और देश के बनाने में आप कुछ सहयोग कर सकते हो। जब अपने को नहीं बना पाए तो देश समाज को आप क्या बना सकते हो? ये सब विचार करना चाहिए।